आज हम सभी आपके समक्ष एक कथा लेकर आए हैं। कथा जो श्रृंगार रस से अलंकृत और करुण रस से सृजित है। जब भी मित्रता की बात उठती है तो दो नाम उत्तम स्थान पर आते हैं, श्री कृष्ण और सुदामा। दोनों मित्रों ने एक साथ सांदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करी। वहां वो साथ खेले, साथ खाए। वक्त बीता और समय का पहिया घूम गया। एक सखा द्वारिका का राजा है, विश्व का अधिपति भगवान है, और एक टूटी सी झोपड़ी में रहने वाला दीन ब्राह्मण। सुदामा गरीबी के यूं मारे हुए थे मानो लक्ष्मी थी ही नहीं हाथों की लकीरों में। आज फिर एक बार सुदामा खाली हाथ अपने घर वापस लौट आए। बहुत भूख लग रही है। बोलिए ना, आप बोलते क्यों नहीं? कुछ नहीं खाया पिताश्री, बहुत भूख लग रही है। मुझे क्षमा करो पुत्रो, तुम्हारा ये पिता आज भी तुम्हारे लिए कुछ ना ला सका। आज भी कुछ नहीं ला पाए। आप हमें बताइए, मेरे पुत्र कब तक भूखे रहेंगे? आप श्री कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। आप अपने पूरे परिवार के हेतु, मेरे हेतु श्री कृष्ण के पास जाइए। उन द्वारकाधीश को तो आप अपना भगवान भी मानते हैं, तो और आप उनके परम भक्त भी हैं, तो भगवान के पास जाने में कैसी शर्म स्वामी? जीवन के अंतिम पहर में मित्र का एहसान लेकर क्यों ऋणी बनाती हो मुझे? तो 3 लोग के ठाकुर हैं, उनकी ऋणी तो स्वयं 3 लोग हैं, तो उनके पास जाने में, उनसे कुछ मांगने में कैसी शर्म? ठीक है, तुम्हारे हेतु मैं कल सवेरे निकल पड़ूंगा। पर याद रखिएगा स्वामी, ऋषि, बेटी और राजा के वहां खाली हाथ नहीं जाया जाता। अब कल सवेरे कहीं से 3 मुट्ठी चावल उनके लिए भेंट स्वरूप में ले जाइएगा। जैसा तुम कहो भाग्यवान, जैसा तुम कहो। अगले दिन निकट पड़ोसन से कुछ चावल मांगकर ले आए। भतार को अपने विदा करा। सुदामा पत्नी मन में कुछ हर्ष आया। सुदामा शंकित मन से द्वारिका की ओर निकल तो पड़े, मगर रास्ते भर यही सोचते रहे, मैं लक्ष्मीहीन और वो लक्ष्मीपति। क्या संसार हंसेगा नहीं इस मित्रता पर? अब वो दुख बताता हूँ जो सुदामा ने रास्ते में सहे। प्यास लगी था रिक्त अधर, तन पर सूरज तपता जाए। कांटे चुभते ठोकर लगती, पर कृष्ण कृष्ण जपता जाए, कृष्ण कृष्ण जपता जाए। चलता जाए भजता जाए, दुविधा में बीता पथ सारा। पैरों ने उत्तर दिए मगर हरि भक्त नहीं हिम्मत हारा, हरि भक्त नहीं हिम्मत हारा। पथ पूछत पूछत पहुंच गए श्री कृष्ण कृपा से कृष्ण महल। हरि भक्त सुदामा वहां खड़े जिस द्वार पर प्रहरी रहे टहल। बताइए, आपको क्या सहायता चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ नहीं चाहिए तो यहाँ क्या करने आए हो? वेशभूषा से तो कोई परदेसी मालूम पड़ते हो। हाँ भाई, वृंदावन मथुरा में यहाँ कौन ही फटेहाल का भिक्षुक होगा? बताओ क्या चाहिए? सोना, चांदी, अनाज, क्या मांगने का अभिलाषा है? अपने मित्र से मिलने आया। मेरा मित्र इस राजमहल में रहता है। कान्हा, हमारे द्वारिकाधीश और तेरे मित्र। देखो, ये मतवाला पागल भी निकला। द्वारकाधीश और इसके मित्र। चल भाई यहाँ से।
क्या बात है ब्राह्मण देवता? ये लोग मुझे मेरे मित्र कृष्ण से नहीं मिलने देते। हम दोनों ने एक ही गुरुकुल में एक ही गुरु से शिक्षा ली थी। अगर ये बात सत्य है तो इनकी सूचना अभी मैं उन्हें दिए देता हूँ। आप यही विश्राम करें। द्वारकाधीश की जय हो। महाराज, द्वार पे एक भिखारी आया है। मुझे वो पागल मालूम होता है। ऐसा क्यों? वो गरीब है और आपको अपना मित्र बताता है। हमारा मित्र? जी महाराज। क्या नाम है उनका? कुछ सुदामा। सुदामा? जी महाराज। तुमने आने में देरी जो कर दी। अरे तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारा ये कन्हैया तुम्हें द्वार से ही वापस जाने देगा? चलो इधर चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? ना। चलो मेरे साथ भीतर चलो। सेनापति जी महाराज। स्वागत की तैयारी की जाए। जो आज्ञा महाराज। आज ब्रह्मांड ने देखा कि कैसे मित्रता को निभाते श्री कृष्ण बालक की तरह नंगे पांव दौड़ पड़े अपने बालपन के मित्र को अपने महल में ले आने के लिए। जो तीनों लोगों के स्वामी है, ब्रह्मांड के नायक है, जिन चरणों की धूल तक पाने के लिए भक्त अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं, वो आज अपने मित्र के चरण अपने हाथों से अपने अश्रु से धो रहे हैं। क्या अनुपम दृश्य है। क्या छिपा रहे हो सुदामा? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। अरे ऐसे कुछ क्यों नहीं? चलो दिखाओ मुझे। हट, छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? मेहमानों पर शक करना अच्छी बात नहीं स्वामी। दीदी, आप नहीं जानते, खाने के मामले में सुदामा बचपन से ही कंजूस है। चलो दिखाओ मुझे क्या है। नहीं नहीं, ये पोटली मत खोलो। मैं जन्म में था इसलिए ले आया। तुम्हारी भाभी ने कहा देवर जी ये देखेंगे तो स्नेह भाव से प्रसन्न होकर ले लेंगे। प्रसन्न हो जाएंगे? अरे ये तो मेरे लिए संसार की सबसे अनमोल और सबसे कीमती तो इस 3 मुट्ठी चावल पे तो मैं तीनों लोग मार दूं। हे वासुदेव, ये आप क्या कर रहे हैं? पहली मुट्ठी में आपने सुदामा को स्वर्ग लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक, अब क्या तीसरी मुट्ठी देकर वैकुंठ भी दान में दे देंगे? जब मेरे मित्र ने अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी हमें भेंट कर दी, तो क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम भी उसे अपनी सारी संपत्ति दान कर दें? आप 3 मुट्ठी चावल खाकर 3 लोग दान में दे रहे हैं। ऐसे तो आप भिक्षुक बन जाएंगे और सुदामा त्रिलोकनाथ। वही तो होगा जो मैं चाहता हूँ। मेरा मित्र मेरे स्थान पर और मैं उसके स्थान पर, तभी तो हुआ हिसाब बराबर। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। इधर लाइए इसे। देखा सुदामा,
बुरा खा गई। खैर वो सब छोड़ो, तुम बताओ भाभी कैसी है भैया? सब ठीक तो है ना? किसी चीज की कमी तो नहीं? अरे नहीं नहीं, घर पर सब कुछ ठीक है, घर पर सब कुशल मंगल है। अब तुम कहते हो तो सब ठीक ही होगा, सब ऐसा ही होगा। और ऐसा ही हुआ। सुदामा मायापति की माया से सुदामा स्वर्गलोक और धरती लोक में सबसे ज्यादा वैभवशाली बन गए। लीलापति की लीला वही जाने, कब वो रंग को राजा बना दे और राजा को रंग। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो राधे 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 राधे।